झूठ बोल रहे इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये सा चोर नाम मेरो धरियो होने न दोगे प्यार। मैया ये सारी के सारी गोपियां इल्जाम लगा रही है, ऐसा कहकर के मेरा नाम चोर रखाएगा और मेरा ये विवाह होने के लिए नहीं देगा। ये सारा का सारा ये नाटक है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। जब कन्हैया को कान मैया ने पकड़ लिया तब सब गोपियां कही अरे अरे मैया छोड़ 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 मैया छोड़, बालक है ना ये, छोड़ो कोई बात नहीं है, गलती किया तो करने दे मैया, लेकिन आज के बाद अपने लाला को समझा ले। देखो जब मैया ने कन्हैया का कान पकड़ी तो वही गोपियां सबको दया आ गई और कहा मैया ऐसे लाला को छोड़ दो, ये लाला सुखदाई है, सुखदाई लाला बहुत सुख प्रदान करता है। और इस तरह से उनकी बाल लीला बढ़ती चली गई। थोड़ा और बड़े हुए तो बच्चे को मिट्टी खाने की आदत होती है, तो एक माटी का ढेला लिया और माटी का ढेला लेकर के गप से कन्हैया खा गए। बलराम भैया ने देख लिया तो बलराम भैया ने कहा कि लाला तुमने माटी का ढेला खाया है, चल तुम्हें दूध दही माखन से पेट नहीं भरता और तुम माटी का गोला खाते हो, आज मैं मैया से शिकायत करता हूं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो कन्हैया ने सोचा कि अब तो मैया मुझे डांट लगाएगी, अब मैं क्या करूं। तो कहा देख भैया तुम मैया से शिकायत नहीं करना, नहीं तो मैं भी शिकायत करूंगा, मैं भी कहूंगा कि तुम्हारा लाला जो है ना सो रोज ये भांग का गोला खाता है, मैया भांग का गोला। कहा अच्छा तो तुम शिकायत करोगे मैं भांग का गोला खाता हूँ। कन्हैया ने कहा जब मेरा शिकायत तुम करोगे तो तुम्हारी भी शिकायत हम करेंगे। अब महाराज वो क्या किए, वो चले गए और जा करके उनसे शिकायत किया कि मैया तुम्हारा लाला ने मेरे आंख के सामने माटी का ढेला खाया। अब कन्हैया माता यशोदा को देखा, मैया यशोदा ने कहा क्यों रे लाला तुमने सच में माटी का ढेला खाया है। कहा नहीं मैया ये बलराम भैया झूठ बोल रहे हैं, और बलराम भैया की ओर इशारा किया। कन्हैया ने कहा कि मैं बोल दूं, मैं तुम्हारी बात बोल दूं। तो बलराम ने सोचा कि अब तो हमारा भी ठुकाई हो जाएगा। तो बलराम ने कहा कि मैया ये खाया कि नहीं खाया ये हम नहीं कह सकते। और जब कन्हैया उधर देखे तो इशारा करे मैया मेरी आंख के सामने में ये खाया। इस तरह से कन्हैया को समझाया मैया कि देख बेटा तुम माटी वगैरह नहीं खाया कर, इससे सेहत अच्छा नहीं रहता है, खराब हो जाता है, तुम्हारे घर में खाने का कोई कमी है क्या। ये सब लीला कन्हैया जब माँ के घर में करता है तो वह घर स्वर्ग जैसा लगता है। देखो बालक घर में कितना सुंदर दिखने में लगता है, जिस घर में बालक नहीं होता है ना वो बालक सुनसान लगता है। मैया कोई परेशान नहीं है, मैया बहुत प्रसन्न है, मैया बहुत खुश है। मैया रोज सवेरे उठती है और ये जो लीला करते हैं ना कन्हैया सारी लीला को मैया के दिमाग में स्मरण होता है। माँ लीला को हमेशा देखती रहती है कि देखो लाला आज ऐसा किया, आज ऐसा किया, आज ऐसा किया। और अपने हाथों से
दधि मंथन करती है। 9 लाख गाय, 9 लाख गायों में सबसे छांट करके गाय को निकाला था, जो सबसे सुंदर, स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध था, वो सुरभि गाय था। सुरभि गाय के दूध को दही जमाता और अपने हाथों से यशोदा मैया दधि मंथन करती थी। तो दधि मंथन करती तो अपने कर्म से भी कन्हैया का काम कर रही है, सेवा कर रही है, और मन से उनका लीला का दर्शन कर रही है, और मुख से कन्हैया का गान कर रही है। मैया आज दधि मंथन कर रही है। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। रोए रोए को गम करे सब घर में, रोए रोए को गम करे सब घर में, ये सब फोर खिलौना। कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। श्री राधे। दही न खावे, दूध न पीवे, लाल दही न खावे। नाइले माखन लोना, नाइले माखन लोना। नव न धोबे सुख बिसराए, नव न धोबे सुख बिसराए। माखन खोले मेरो छोना। कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। श्री राधे। पहले ही कही मैंने इन सखियन ते, पहले ही कही मैंने इन सखियन ते। संग मेरा से रचाओना, संग मेरा से रचाओना, संग मेरा से रचाओना, संग मेरा से रचाओना। ठीक न दृष्टि इन गोपिन की, ठीक न दृष्टि इन गोपिन की। इनसे लाल बचोना। कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। जय श्री राधे। बोली तब ललिता विशाखा, बोली तब ललिता विशाखा। यशोदा मात सुनो ना, यशोदा मात सुनो ना, यशोदा मात सुनो ना, यशोदा मात सुनो ना। राई ढूंढ के नजरे उतारो, राई ढूंढ के नजरे उतारो। रखतियों का छोड़ ठोना। कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार
लाला की मान विलंब कियो ना, माने क्यों ना मान विलंब कियो ना, मान विलंब क्यों ना नैना खुल गए श्याम सुंदर के, नैना खुल गए श्याम सुंदर के, हंसन लगे तब मोहना, कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे, सभी राधे राधे जब जाओ तब बिहारी जी आएंगे, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले राधे 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 राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया यशोदा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से लाला की सेवा करती है। मन से कन्हैया का लीला का दर्शन करती है, वचन से कन्हैया का गान करते हैं और कर्म के द्वारा अपने हाथों से दही भिगो करके कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन तैयार करती है। आज मैया एक बड़ा दही का मटका लिया जिसमें 40 सेर दही अटता था, उसको दही मंथन करने के लिए मैया दही मंथन करने लगे। कन्हैया का मीठी मीठी गीत गा रही है और दही मंथन कर रही है। सुबह हुई और कन्हैया जगे तो बच्चा जगता है तो आंख मींचता है हाथ से, और माँ आंख में बड़ी बड़ी मोटी मोटी काजल लगाती थी। तो पूरा काजल आंख पर दोनों तरफ से पसर गया था, हाथ में लग गया था, जगन्नाथ भगवान की तरह देखने में लग रहे थे। कन्हैया मैया के पास आई। अब कन्हैया 3.5 साल के हो गए और मैया के पास आई। तब मैया सोचती है कि मेरा लाला आया है, तो दही मंथन छोड़ दिया और दूध पिलाने लगी। कन्हैया को दूध पिलाने लगी। तो दूध पिलाने लगी। अब मैया तो सुबह का काम मैया को तो बहुत रहता है। उधर चूल्हे पर दूध को चढ़ा दिया था, इधर कन्हैया के लिए ताजा ताजा माखन निकालने के लिए दही मंथन कर रही थी। और बीच में फिर कन्हैया भी आ गया तो उसको दूध पिलाने लगी। तो कन्हैया एक लीला किया। कन्हैया ने कहा मैया बताओ तुम्हें दूध प्यारी है कि पूत प्यारी है? मैया यशोदा कहती है बेटा अरे पूत के सामने दूध का क्या कीमत है? तुम्हारे जैसा लाला छोड़ करके मैं कहां पाऊंगी? दूध का क्या कीमत है? मुझे तो पूत प्यारी है। इतने में महाराज उधर से एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, कहा मैया मैया अरे चूल्हे से दूध उबल रहा है, चूल्हे से दूध उबल रहा है। मैया यशोदा गोद से धराम से बालक को नीचे उतारी और दौड़ पड़ी उस दूध को समेटने के लिए। अब कन्हैया सोचने लगा अभी अभी मैया को मैंने पूछा दूध प्यारी है कि पूत, तो बोली पूत, लेकिन हमें पटक दिया और दूध के लिए चली गई उधर संभालने के लिए। कन्हैया को क्रोध आ गया। अच्छा बच्चा अगर जब दूध पीने की मूड में हो, अगर उस समय अगर माँ बच्चे को अलग करती है ना तो बच्चा को बड़ा क्रोध आता है। सो कन्हैया को बड़ा क्रोध आ गया। कहां से एक इतना बड़ा लोढ़ा पत्थर का उठा लाए और 40 किलो का जो दही मंथन कर रही थी उस पर दे मारा। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये मारते हैं ढेपा पत्थर का, ये फूटेगा नहीं, आवाज करेगा धम धम का, मैया दौड़ के आएगी, लेकिन ये आवाज का ये तो बर्तन ही फूट गया। अब वो बर्तन आज का थोड़े था। मैया यशोदा जी के सास के सास, सास के सास, सास के सास, सास के सास बहुत पुराना चला रहा था। अब वो बर्तन टूट गया। अब टूट गया तो दही जो था 40 सेर दही वो फैल गया। अब फैल गया तो कन्हैया ने सोचा अब तो मैया देखेगी तो खबर लेगी। तो कन्हैया क्या किया कि कन्हैया वहां से भाग के कोने में जाके दुबक गए। और बच्चा जब गलती करता है ना तो बच्चे की आदत होती है कि बिगाड़ नहीं देगा और खुद रोएगा। तो कन्हैया
झूठ मूठ का रोना शुरू किया। तो झूठ मूठ का रोगे तो आंख से आंसू नहीं निकलेगा। झूठ मूठ के रोने में आंसू निकलेगा क्या? तो जब आंसू नहीं निकला तो कन्हैया ने क्या धूप को लेकर के आंख में लगा लिया। अब लगा कि हाँ आंख से आंसू निकल रहा। कन्हैया रोने लगा। अब जब मैया उधर से दूध समेट करके आंच कम किया, जब मैया उधर से आई तो देखा पूरे घर में ये दधी फैला हुआ। कन्वा, अरे कन्वा किधर गया कन्वा? अब वो ढूंढना शुरू किया मैया। और जब ढूंढना शुरू किया तो देखा एक कोने में भागा कन्हैया, वहां से भागा तो उखल था, उखल के पास चला गया। अब मैया छड़ी लेकर के दौड़ी और उखल बीच में और चारों तरफ कन्हैया आगे आगे और माता यशोदा पीछे पीछे भागने लग गई। मोटी ताजी मैया यशोदा थी, दौड़ नहीं पा रही थी, थक गई, हैरान हो गई, हांफने लगी। तब मैया यशोदा ने कहा रुक कन्हैया, अब मैं तो थक गई हूँ, पकड़ में आ जा। तब कन्हैया सोचा कि मैया कह रही है पकड़ में आ जा। सो कन्हैया रुक गए। तो कन्हैया बोला मैया पकड़ कर क्या करोगी? मैया यशोदा कहती है मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, पहले पकड़ में तो आ। अब जब कन्हैया पकड़ में आए, महाराज मैया तो गुस्से में थी। उसी उखल में रस्सी से लेकर करके बांधने लगी। माता यशोदा कन्हैया को बांधने लगे, हाथ को दोनों पकड़ लिया और उखल से बांध दिया। अब बांधे तो गांठ लगे नहीं, 2 उंगली कम पड़ जाती थी। अब ये 2 उंगली जो कम पड़ता था ना, एक माधुर शक्ति था और दूसरा ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति सोच रहा था कि मैं बंधूंगा नहीं, और माधुर शक्ति कह रही थी कि कन्हैया के रूप में आए हो तो बंधना ही पड़ेगा। इसी में 2 उंगली कम पड़ जाता था। तो गोपियां रस्सी ला करके देती थी, मैया बांधती जा रही थी, 2 उंगली कम पड़ जाती। कहते हैं कि एक रस्सी ऐसी थी जो बरसाने की राधा जी की छोटी बांधने वाली रस्सी थी। जब वो रस्सी आया तो कन्हैया उस रस्सी में बंध गया और बांध कर करके और मैया वहां से घर का काज करने लगे। कहा अब बनी रह तुम इसी उखल। कन्हैया ने क्या किया कि उस उखल को खींचते 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 कन्हैया, यमला अर्जुन 2 पेड़ थे माँ के आंगन के आगे, उस पेड़ में जाकर करके और कन्हैया ने एक झटका दिया और एक झटका में ही वो दोनों वृक्ष गिर गया। धड़ाम से वृक्ष गिरा तो वृक्ष जो था वह कुबेर के दोनों बेटे थे। वो नदी में नंगे स्नान कर रहे थे। ऋषि ने उसे श्राप दे दिया था कि जा, तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि जल में वरुण देवता रहते हैं, नंगे स्नान करते हो, तुम जड़ हो जा। और वो दोनों वृक्ष हो गए थे। तो वो नलकुंवर जो दोनों भाई थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके नारद बाबा से कहा कि महात्मा हमारा उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा कि जा कन्हैया एक दिन तुम्हारे स्पर्श करेंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज कन्हैया गए, दोनों पेड़ खड़ा था, उसमें घुस गए और हाथ ऐसे किया, दोनों को टच कर दिया, छू दिया वृक्ष को और एक झटका मारा, दोनों वृक्ष नीचे गिर गया और वह देवदूत आकर के खड़ा हो गया, दोनों का उद्धार किया। लेकिन ये तो कन्हैया का लीला करना था। लेकिन जब नंद बाबा ने देखा कि 2 पेड़ कन्हैया के ऊपर गिर गया है, भगवान के भरोसे कन्हैया बच गए। अब महाराज नंद बाबा ने कन्हैया को गोद में उठाया और मैया यशोदा को बहुत डांट फटकार करने लग गए। यशोदा, हम लाला को कितना प्रेम से, लाड से, प्यार से पालते हैं, लेकिन अभी मेरे लाला के ऊपर अगर गिर जाता तो क्या हो जाता? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नाचे नंद लाल नचावे हर के मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हर के मैया नचावे हर के मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर के मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, मथुरा में आने जन्म लियो है, मथुरा में हरे जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरे जन्म लियो है, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर के मैया, नचावे हर के मैया, नचावे हर के मैया। ये नलकुबर हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण को आराधना करता है। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसो मनस्त्वपादयोर। नलकुबेर दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कहा, हे प्रभु, वाणी से सदैव हम आपका गुणगान करें, कान से हमेशा हम आपकी कथा का श्रवण करें, हाथ से हमेशा हम आपकी सेवा करें और मन से हमेशा आपके चरणार वृंद में हम आपका दर्शन करते रहें और हमेशा हम मन में आपका स्मरण करते रहें। बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना किया और दोनों का बंधन से मुक्त हुआ। नंद बाबा क्या करते हैं, कन्हैया को लेकर करके और मैया यशोदा पर बिगड़ने लग जाते हैं। फिर नंद बाबा अपने नवो नंद को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ गोकुल में अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बार बार हमारे कन्हैया पर व्याधा पहुंच रहा है, कन्हैया पर कष्ट आ रहा है, संकट हो रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब घनानंद ने कहा कि वृंदावन बहुत सुंदर जगह है, वृंदावन में हमको जमुना का किनारा है, वृंदावन है, बहुत सुंदर रमणीक स्थान है, हम लोग वहीं चले। और फिर वहाँ से छकड़े पर यानी बैलगाड़ी पर सारे सामान को लादा और कन्हैया को लेकर के सपरिवार नंद बाबा वृंदावन में आ गए। बोलिए वृंदावन धाम की जय। जब वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या करते हैं, छोटे छोटे गैया को, बछड़ा को सब ग्वाल बाल चराते हैं। उसे में एक बत्सासुर आ जाता है, बत्सासुर को कन्हैया ने वध किया है। बत्सासुर के बाद बकासुर आ गया, फिर वहाँ भी कन्हैया को स्थिर नहीं रहने दिया, तंग करने लगा। बत्सासुर को भी मारा, बकासुर को भी मारा, फिर अजगर का रूप लेकर के अघासुर आ गया, फिर अघासुर को भी भगवान ने काम तमाम किया। और इस तरह से कन्हैया सारे संकटों को दूर करते हुए ग्वाल बालों के साथ सुंदर सुंदर गैया को चढ़ा रहे हैं और सुंदर सुंदर भोजन भी पा रहे हैं। अब कन्हैया देखो, ग्वाल बाल के साथ जाते हैं गौचारण करने के लिए और सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ भोजन का सामग्री लेकर के जाते थे। किसी के घर का रोटी, किसी के घर का सब्जी, किसी के घर का अचार कन्हैया सबके हाथों से लेकर के खा रहे। अब टोली में घूम घूम करके कन्हैया, झूठा मीठा का कोई ज्ञान नहीं,
ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे देखो देखो ये कन्हैया को आज क्या हो गया है, ये जूठा मीठा का कोई ख्याल नहीं रख रहा है और सबके घर का किसी के अचार, किसी का साग, किसी का रोटी, किसी का कुछ ये खा रहे हैं। एक पंडिताइन थी पूर्णमासी, बहुत गरीब थी, तो उनका बेटा भी गौचारण करने के लिए जाता था, लेकिन उनके पास में खिलाने के लिए कोई सामग्री नहीं था। सबके हाथों से देखा कि ये भगवान खा रहे हैं, तो पुरोहितन की बेटा मधुमंगल ने सोचा कि अगर हमारे पास भी कुछ होता तो हमारे घर का भी भगवान आज भोग लगाते। सो मधुमंगल दौड़ा गया, पूर्णमासी पुरोहितिनी के पास में चला गया, कहा मैया मैया, अरे कन्हैया सबके हाथों का खा रहे हैं, सबके घर का भोजन प्रसादी पा रहे हैं, मैया तुम्हें भी कुछ है तो हमें दो। अब माता पूर्णमासी के घर में कुछ था नहीं, तो माता क्या करती है कि कहा बेटा क्या बताऊं, एक छोटा सा बर्तन में 3 दिन की खट्टी कढ़ी बनी हुई है, वो कढ़ी भी खट्टी हो गई है, अगर चाहो तो ये ले जा सकते हो। उस खट्टी कढ़ी को उठाया और मधुमंगल लेते हुए दौड़ा हुआ चला गया। कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल कुछ बर्तन में लिए हुए आ रहा है, इधर कन्हैया से दौड़े, अरे लाओ लाओ मधुमंगल, लाओ लाओ, क्या लाया हो। तो मधुमंगल के मन में आ गया कि देखो कन्हैया माखन मिश्री को खाने वाले आज ये 3 दिन की खट्टी कढ़ी कैसे खाएंगे। सो मधुमंगल ने सोचा कि हम ही इसको पी जाते हैं। सो वो जल्दी जल्दी उस कढ़ी को पीने लग गए, कुछ मुंह में गया, कुछ शरीर पर गिर गया, कुछ मुंह में लग गया। अब बर्तन को फेंका, तब कन्हैया पहुंचे। कन्हैया ने कहा कि अरे मित्र, तुम सारे के सारे कढ़ी तुम अकेले खा गए, कोई बात नहीं है। अब उनके मुंह में जो कढ़ी लगा हुआ था ना, उसको कन्हैया चाटने लगा। मधुमंगल के मुख में लगा हुआ कढ़ी को कन्हैया चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, कहा देखो ये भगवान है कि ये झूठा है। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। अब इधर बाल के बीच में वो सब खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जंगल से सब गाय को चुरा लिया और ब्रह्मलोक लेके चला गया। कन्हैया ने देखा कि ब्रह्मा जी तो गाय चुरा करके लेके चले गए। अब ग्वाल सब सोचेगा कि मेरा गैया, मेरा बछड़ा कहाँ गया, सब चित्कार करेगा, रोएगा। तो कन्हैया ने क्या लेगा कि अपने लीला से जैसे जिसकी गाय थी वैसा ही बना दिया। और ग्वाल जब गया गैया को घुराने के लिए, तो ग्वाल को भी ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया। तो कन्हैया ने क्या किया कि जैसा ग्वाल था उतने ग्वाल खुद कन्हैया बन गए। जैसी जिसकी लाठी, जैसे जिसके स्वभाव, जैसे जिसके रंग, सब अपने अपने घर गए, किसी को पता नहीं चला। जब 1 साल हो गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई आया नहीं, ये वृंदावन से कोई आया नहीं, ये कन्हैया क्या खेल रखा है, ये सब गैया, ये सब ग्वाल यहाँ और वहाँ क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने आके देखा, कहा कि वैसी गैया, वैसे ग्वाल, वैसे लठिया, वैसे कपड़े, सब कन्हैया बन गए। अब महाराज कन्हैया ने सोचा कि ब्रह्मा जी आप हमारे साथ लीला कर रहे हैं, लीलाधारी मैं हूँ और हमारे साथ कर रहे हो। इधर ब्रह्मा जी आए वृंदावन देखने के लिए और उधर कन्हैया स्वयं ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मा का धारण करके और ब्रह्मलोक में जाकर के आसन पर बैठ गए और अपने सैनिकों से कह दिया कि देखो आजकल बहरूपिया बहुत चल रहा है, नकली ब्रह्मा बहुत हो गए हैं, अगर कोई आए तो उसे धक्का देके बाहर कर देते। अब कन्हैया ब्रह्मा जी बन के भीतर में हैं, असली ब्रह्मा जी जब आए तो उन्हें धक्का दे दिया दूतों ने। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पागल तो नहीं हो गए हो, कहा कि चल तुम्हारे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत देखा है, हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर में बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी की अकल खुली कि भीतर में कौन ब्रह्मा जी है। तब इन्होंने कहा कि वही ब्रह्मा जी से मैं मिलना चाहता हूँ। कहा कि अच्छा
तुम ऐसा कहो ना कि हम नकली ब्रह्मा जी हैं, हम असली ब्रह्मा जी से मिलना चाहते हैं। अब जब गए ब्रह्मा जी तो वहां कन्हैया बैठे हुए थे। कहा, देख ब्रह्मा, तुमने हमारे ग्वाल बाल को चुरा लिया, मैंने तुम्हारे गद्दी को भी चुरा लिया, अब तुम क्या करोगे? तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया है, 40 श्लोक में भगवान का गुणानुवाद किया है। फिर कन्हैया ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया और कन्हैया जी फिर वृंदावन में लीला करने के लिए चले आए। इस तरह से कन्हैया का लीला चल रहा है। और फिर एक लीला और की, कालीदह में जाकर के भगवान कृष्ण ने काली नाग को नाथन किया। हुआ ऐसा कि काली नाग जो था वह काली दह में रहता था, वहां विषाक्त हो गया। जो पक्षी, जो गाय, जो ग्वाल वाल अगर भूल से भी पी लेता था तो वो मर जाता था। तो कन्हैया ने सोचा कि इससे छुटकारा दिलाना चाहिए काली नाग से, लेकिन काली दह में जाने के लिए कौन देगा? तो कन्हैया ने एक खेल का बहाना बनाया। जैसे आजकल क्रिकेट खेलते हैं वैसे बॉल और बैट कन्हैया ने लिया। कन्हैया ने कहा कि हमारे पास चंदन के बैट है, और एक राधा जी के भाई थे श्री दामा, उन्होंने कहा कि मेरे पास रेशम का बॉल है। कहा चलो खेलेंगे। तो सब चले गए खेलने के लिए। लेकिन जब बलराम जी जाने लगे तो बलराम जी तो हैं शेषावतार बलराम जी हैं, लक्ष्मण जी बने हैं बलराम। और यहाँ तो नाग को मारने के लिए कन्हैया जा रहे हैं, तो शेषावतार तो नाग का पक्ष लेंगे। इसलिए बलराम भैया से कहा कि भैया तुम जाते हो खेलने के लिए तो मुझे संकोच शर्म लगता है, इसलिए तुम खेलने के लिए नहीं जाओ, आज हम ही लोग खेलेंगे। बलराम ने कहा हो सकता है, कहा ठीक है आज तुम ही जाओ खेलो, हम आज नहीं जाएंगे। बलराम भैया नहीं गए और भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गए। जमुना तट में जा करके कालीदह के बगल में फील्ड में खेलने लगे। अब जब बॉल फेंका तो कन्हैया ने ऐसा बैट मारा कि बॉल सीधे कालीदह में जाके गिरी। अब श्री दामा जी जो थे उन्होंने हट किया कि हमें वही चाहिए, वही बल चाहिए, हमें कालीदह से निकाल के दो। कन्हैया तो यही चाहते ही थे। जब वो कालीदह में जाने लगे तो सब ग्वाल वालों ने कहा कि नहीं कन्हैया, कालीदह में मत जाना, ये विषाक्त है, मर जाओगे। कहा नहीं, ये श्री दामा हट करता है, मैं तो यही बल ला करके दूंगा। अब कन्हैया गए, ऊपर कदम के डाल पर चढ़ गए और छलांग लगा दिया, कालीदह में कूद गए। कालीदह में कूद गए तो बालक हिलोड़े लेने लगा। हलचल हुआ, कालीदह में हलचल हुआ। उधर से नाग कहा कि हलचल कैसी हो रही है? तो बहुत से नाग पत्नियां आए तो देखा एक बालक बहुत सुंदर है। कहा अच्छा ये सुंदर बालक, लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि वह बालक अभी तक मरा क्यों नहीं? अब कन्हैया कोई साधारण थोड़े थे। मारा, काली नाग आया और भगवान कृष्ण के शरीर में लिपट गया। भगवान कृष्ण इतना मोटापा बढ़ाया कि नाग का रस्सी ढीला पड़ गया और फिर दोनों में युद्ध हुआ है। जब दोनों में युद्ध हुआ है तो महाराज भगवान कृष्ण उस काली नाग पर नृत्य करते हैं और नाचते हैं और कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाच बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाच बनवारे। पम 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 पग पटगत फन 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 फलन पर, पग 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 पम पटगत फन 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 फलन पर, विश्व विश्व विनति करत भाग मधुआरे, तांडव गति मुंडन पर नाच बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाच बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाच गिरे भारे।
एक फन था। भगवान कृष्ण अकेले इतना तीव्र गति से नाच रहे थे कि 100 मस्तक पर नृत्य कर रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर, अकेले भगवान कृष्ण। और लग रहा था कि सबके सिर पर नाच रहे हैं कन्हैया। महाराज उसका खून बह गया, सब उसका मूर्छा आ गई, सारा बल समाप्त हो गया। तब नाग पत्नी ने आकर के विनय किया है कन्हैया से, कहा कि महाराज क्षमा करो, हमारे पतिदेव इसमें तो मर जाएंगे। नाग पत्नी ने कहा, कन्हैया एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये नाग किसने बनाया? भगवान कृष्ण ने कहा मैंने बनाया। कहा ये नाग लोग किसने बनाया? कन्हैया ने कहा मैंने बनाया। कहा इस नाग में विष कौन दिया? कन्हैया ने कहा मैंने दिया। कहा प्रभु जब सब आपने ही बनाया, आपने ही बसाया, आपने ही किया, तो फिर क्यों मुझे मार रहे हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तब कन्हैया ने कहा कि देख मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी तक मारा, समझा रहा हूँ। तुम्हारे लिए रहने के लिए रमन द्वीप बनाया, तुम यहाँ कालीदह में क्यों आ गए? यहाँ ग्वालवाल गैया आती है, ग्वालवाल आते हैं, जल पीते हैं, जीव जंतु मर जाता है, तुम्हें यहाँ रहने के लिए कौन कहा? तुम चले जाओ यहाँ से रमणीक द्वीप। और फिर कन्हैया को हाथ जोड़ा और वो नाग जो था वह सब रमणीक द्वीप में चला गया है। इस तरह से फिर कन्हैया का लीला जो है आगे बढ़ा। चीरहरण की लीला हुई है और चीरहरण की लीला विस्तार रूप में अभी कहना, थोड़ा सा भाव समझ लीजिए। भगवान कृष्ण ने किसी सारी चोरी का चीरहरण नहीं किया था। भगवान कृष्ण ने तो 5.5 वर्ष की उम्र में चीरहरण का लीला किया था, लेकिन चीरहरण लीला का उद्देश्य मात्र यही था कि कन्हैया जो है ना, कन्हैया की नजर से कोई बचा हुआ नहीं। कन्हैया के नजर में चाहे आप 1000 वस्त्र पहन करके आओ, चाहे कोई वस्त्र नहीं पहनो, भगवान के नजर से कोई छुपा हुआ चीज है तो छुपा करके रखो। कन्हैया का तो बस हृदय से सच्चे भाव से पुकारो, भगवान कृष्ण ईश्वर है, गोपी जीव है और वस्त्र अविद्या है। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों को अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया। ये अज्ञानता जो था ना गोपियों के मन में, वह अज्ञानता को हरण किया है कन्हैया ने। और इस तरह से फिर चीरहरण के बाद एक दिन की कथा है कि पूरे ब्रजमंडल में आज घर घर में पुआ पकवान बन रहा है। जब पुआ पकवान बन रहा था पूरे ब्रजमंडल में, तो कन्हैया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन को देख करके मैया यशोदा के पास में गए और मैया यशोदा से कहा, मैया मैया आज तो बहुत सुंदर पकवान बन रहा है, मुझे भी खाने के लिए दो। मैया यशोदा ने कहा कि नहीं नहीं दूर हट, हम पहले जय जय की पूजा करेंगे, पहले जय जय की पूजा हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें प्रसाद मिलेगा। सो कन्हैया रोने लगे और कन्हैया रोने लगे और रोते रोते चले गए नंद बाबा के पास में। नंद बाबा ने कहा, लाला क्यों रोगे, क्यों रो रहे हो? तो कन्हैया ने कहा कि बाबा आज मैया तरह तरह की पकवान बना रही है, मैंने कहा कि मैया मुझे भी खाने के लिए दो, तो मैया ने दूर भगा दिया। बाबा ये जय जय क्या होती है? कन्हैया ने सोचा कि सबसे बड़े जय जय हम हैं और यहाँ जय जय की पूजा होगी। तब उन्होंने कहा, नंद बाबा ने कहा कि लाला साल में हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। क्यों इंद्र भगवान की पूजा करते हो? कहा इंद्र भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि वो हमें वर्षा देते हैं, वर्षा से हरी हरी घास जन्मता है, वो हरी हरी घास हमारे गायें चरती हैं, उससे क्या होता है कि दूध निकलता है, दूध से दही होता है, दही से माखन होता है और हम लोग बेच करके अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। इसलिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं।
तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अच्छा, ये इंद्र की पूजा करने के लिए इतना बड़ा खर्च। कन्हैया ने कहा बाबा आप इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हो, आप साक्षात गिरिराज भगवान यहाँ मौजूद हैं, आप गिरिराज भगवान की पूजा नहीं करते। देखिए ब्रजमंडल है एक गोवर्धन धाम, गोवर्धन नाथ, और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी। ये प्रत्यक्ष ये दो भगवान जो हैं अपने देश में अभी प्रत्यक्ष हैं, और सब मंदिर मठ में परिवर्तन हुआ है, लेकिन गोवर्धनाथ ज्यों के त्यों हैं, तिरुपति बालाजी भी ज्यों के त्यों हैं। सो कहा महाराज गोवर्धन पर हरी हरी गाय चारा चरती है, गाय रहती है गोवर्धन पर्वत पर, आप गोवर्धन नाथ की पूजा क्यों नहीं करते? गोवर्धन नाथ की भगवान की पूजा करो, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और बाबा आज के बाद तुम भूल जाओगे इंद्र की पूजा करना। तो नंद बाबा ने कहा बेटा तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन एक हमारी शर्त है। वो शर्त ये है कि 3 बात हमारी मान ले तुम्हारे गोवर्धन नाथ। कहा कौन सा? कहा पहली शर्त यह है कि गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना होगा। हम जो भी गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे उससे वो प्रसन्न हो जाए, उससे खुश हो जाए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त यह है कि हम उनको जब भोग लगावें तो गोवर्धन नाथ भगवान प्रत्यक्ष होकर के हमारा भोजन स्वीकार करें, भोजन करें, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि हम इंद्र भगवान को छोड़ करके गोवर्धनाथ भगवान की पूजा करें, और कहीं इंद्र भगवान कुपित हो गए, किसी प्रकार का अनिष्ट हुआ, तो उस अनिष्ट से आपका गोवर्धनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। कन्हैया ने कहा हाँ बाबा सारे शर्त स्वीकार है, हमारे गोवर्धन भगवान प्रत्यक्ष होकर के भोजन करेंगे, सारे अनिष्ट को दमन करेंगे, किसी तरह का कायाकल्प नहीं होगा, और प्रत्यक्ष होकर के हुआ प्रसन्न होकर के भोजन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। कहा चलो तब तो ठीक है, हम पूजा करेंगे। सो नंद बाबा ने पूरे ब्रजवासियों को कहा कि आज हम सब लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। फूलचंद है खीर मोहन, खीर सा और खूबी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। अब सारे ब्रजवासी लोग जो थे अपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाने लग गए। फूलचंद है खीर मोहन, खीर सा और खूबी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटे, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। गोवर्धन भगवान के आगे 56 प्रकार के व्यंजन को तैयार करके सब चल पड़े। तो कहा सबसे पहले गोवर्धन भगवान की स्नान कराओ। अब ये 7 कोष का गोवर्धन, 7 कोष का गोवर्धन,
और उसका स्नान कैसे हो। महाराज जब यमुना जी से जल लाने लगे तो उनकी तलहटी जो है वह तलहटी भी नहीं धो पाया। कहा कन्हैया अब हम सब लोग परेशान हो गए, हम तो नहीं स्नान करा सकते। तब कन्हैया ने क्या किया, मानसी गंगा को प्रकट किया और मानसी गंगा को प्रकट करके और फिर गोवर्धन भगवान को स्नान कराया। गोवर्धन भगवान को स्नान करा करके और फिर पूजा में सब बैठ गए और पूजा में बैठ करके गोवर्धन भगवान की सब चल पड़े अपने अपने दलिया को, अपने अपने प्रसादी को, पूजा की सामग्री को अपने अपने सिर पर लिया और चल पड़ा गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। गिरिराज धरन हम तो तेरे हम तो तेरे शरण प्रभु तेरे शरण हम तो तेरी शरण प्रभु तेरी का ब्रजमंडल है और सारे ब्रज से सब गोपियां अपने अपने घर से सब सामान लेकर के गोवर्धन भगवान की ओर चल पड़े। छोटे छोटे बच्चे भी सब चल पड़े और सब कहने लगे मैं तो गोवर्धन
सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो रुपए की पाव जलेबी, 5 रुपए की पाव जलेबी, 5 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बड़े बशारा बोले गिरिराज भगवान की जय, गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन नाथ भगवान को सब स्नान कराया, स्नान करा करके सब भोग लगाया, सब परिक्रमा कर रहे हैं। वहाँ कोई दंडी परिक्रमा करते हैं, कोई दूध का ढार देते हुए परिक्रमा करते हैं, कोई पैदल परिक्रमा करते हैं। 24 घंटा और सालों भर ये परिक्रमा चलते रहता है, किसी समय में विश्राम नहीं होता है। जब कभी भी वृंदावन जाओ तो सब दिन परिक्रमा करते हुए मिल जाएगा। भगवान की जय हो। सब नाच गा रहे हैं, इंद्र भगवान का कोई ना नाम ले रहा ना कोई पूजा कर रहा। महाराज इंद्र भगवान को बड़ा क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ और तुरंत कहा कि जाओ इतना वर्षा दो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। महाराज अचानक इतने जोरों की वर्षा हुई कि अब सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अब तो लगता है इंद्र कन्हैया क्या होगा। तब कन्हैया ने कहा कि बाबा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने क्या किया कि गोवर्धन भगवान को अपने नख पर धारण कर लिया और गोवर्धन को नख पर धारण कर और एक अन्नी उंगली पर गोवर्धन भगवान को उठा करके कन्हैया धारण कर लिया और कहा कि सारे ब्रजवासियों आ जाओ, सब इनके तले में आ जाओ। सारे ब्रजवासी गोकुल जितने भी थे सब उनके तले में आकर के खड़े हो गए।